अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम आप सब जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं पावर शेयरिंग। कल हमने बेल्जियम का केस देखा जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और उसमें आपने देखा कि किस तरह से बेल्जियंस जो हैं उन्होंने पावर शेयरिंग की, जिसकी वजह से उनमें जितने भी कन्फ्लिक्ट्स थे वो ख़त्म हो गए। अब अगर हम दूसरा केस लेंगे फ्रॉम एशिया, दैट इज़ ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, और वो कुछ किलोमीटर्स दूर है, जो आपका साउदर्न कोस्ट है, तमिलनाडु के बिल्कुल नज़दीक। इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नियरली अबाउट 2 करोड़, जैसे आपके हरियाणा स्टेट की है। तो आप अगर देखोगे जो श्रीलंका है, जितने भी मतलब हमारे मतलब साउथ एशियन रीजन्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। तो श्रीलंका जो है इसकी पॉपुलेशन भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे जो मेजर सोशल ग्रुप है वो सिन्हाली स्पीकर्स है, यानी कि वो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी पॉपुलेशन 74% है। और दूसरा है वो तमिल स्पीकर्स है, उनकी पॉपुलेशन 18% है। और तमिल्स में भी दो सब ग्रुप्स है, जैसे तमिल नेटिव्स, ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी जिनको आप श्रीलंकन नेटिव्स बोलते हैं, उनकी पॉपुलेशन 13% है। और जो बाकी हैं इंडियन तमिल्स, जिनके फोर फादर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड यहाँ आए, श्रीलंका आए, उनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तो रेस्ट उनकी पॉपुलेशन है 5%। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो श्रीलंका है, हाँ, यहाँ ज़्यादातर लोग सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ जो सिन्हालीज हैं, सिन्हाली पीपल जो थे वो बुद्धिस्ट्स थे, लेकिन जो फिर तमिल्स थे वो मिक्सड पॉपुलेशन थी, हिंदूज प्लस मुस्लिम्स। और वहाँ पर कुछ परसेंट क्रिश्चियंस भी थे, जो तमिल्स भी थे और सिन्हाली भी थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है जो ये डाइवर्स पॉपुलेशन थी, इन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने भी जिस तरह से बेल्जियम वालों ने क्या किया एकोमोडेशन, या इन्होंने कोई और रास्ता चूज़ किया। इफ़ वी टॉक ऑफ श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका में मेजोरिटेरिज्म ने मतलब मेजोरिटेरिज्म हो गया, यानी कि यहाँ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, उनका बिलीफ ये था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है दैट विल रूल, उसी को रूल करना चाहिए। यानी कि ऐसा को इत्थकनातन वनिथन यहाँ पर तकरीबन पावर शेयर नहीं हुआ जैसा कि बेल्जियम में हुआ था। अगर आप देखोगे श्रीलंका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हो गई 1948 में। जो लीडर सिन्हाली कम्युनिटी के थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डोमिनेंस और गवर्नमेंट दिखाई, ठीक है ना, बाय वर्चू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो मतलब ऐसे मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो हमें ही रूल करना है। तो नतीजा यह निकला, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ थी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने मेजॉरिटिज्म पे बिलीव किया, जो दैट मीन्स यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया सिन्हाली सुप्रीमेसी। इसके बाद 1956 में एक एक्ट पास होता है, जिसमें यह बताया गया कि जो सिन्हाली है, इट शुड बी रिगार्डेड, इट शुड बी कंसिडर्ड, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जो फिर तमिल थी, तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया, डिसरेस्पेक्ट किया गया था। फिर क्या हो गया इसके बाद, जो फिर मतलब गवर्नमेंट जो भी मतलब जो गवर्नमेंट थी वो फिर जो सिन्हाली पॉलिसीज़ थी उनको फेवर करते थे, यानी कि सिन्हाली को ही जो यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स मिलते थे, गवर्नमेंट जॉब्स मिलते थे, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पोस्ट्स या यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी पोजीशंस ये इन्हीं को मिलते थे। दैट मीन्स जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी, इसने क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया, दैट इज़ द सिन्हाली, और वी कैन से जो ये बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी इनको प्रोटेक्ट किया, इनको फॉस्टर किया। रेस्ट जो थी उनको नेगलेक्ट किया गया। अब यहाँ पर ये जो है ऐसा जब हो गया, जो मतलब मेजर्स आ रहे थे जो गवर्नमेंट दे रही थी, इसकी वजह से क्या हो गया, जो तमिल्स थे, ठीक है ना, उनको वो दूर हो रहे थे इस चीज़ से, वो पावर प्रेस्टीज से दूर हो रहे थे, वो रेस्पेक्ट से दूर हो रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
हाँ, इन्होंने क्या किया, मतलब तमिल से दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो बुद्धिस्ट सिन्हाली लीडर्स लीड करते हैं वो इनकी लैंग्वेज और कल्चर की तरफ बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं देते हैं। और इनको लगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं या उनको जॉब्स मिलने चाहिए या बाकी बाकी चीज़ें हैं या सच तमन बिल्कुल डिनाई करा तमो निश। नतीजा यही निकला जो इनके रिलेशंस थी सिनाली और तामिल्स के बीच में वो डे बाय डे स्ट्रैन हो गई। दैट मीन्स इनके बीच में तजाद पैदा हो गया, इनके बीच में एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर जो तामिल्स थे, ठीक है, तामिल्स ये थी तो वो चुकन अमो क्या करकन काम दे स्टार्टेड स्ट्रगल्स, दे स्टार्टेड टू लॉन्च देयर पार्टीज ताकि इनकी जो तामिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ यही एक सिन्हाली नहीं रहेगी। और इन्होंने कहा कि हमें जॉब्स चाहिए, हमें एजुकेशन हासिल करनी है, हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो इनकी जो डिमांड्स थी, जो मतलब तामिल्स की डिमांड करते गए लेकिन जो सिनालीज थे दबा यम सिनालीज तो मसा करा कम तो मसा कंटिन्यू अमन हज क्या वन डिमांड्स नेगलेक्ट करा। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब ये इनकी डिमांड्स को नेगलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर इसके बाद इट वाज इन 1980s कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ठीक है, जो उस वक़्त जो तामिल्स थे उनके लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड की है तथ वन तामिल इलम। तामिल इलम मीन्स तामिल स्टेट। खासकर जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका के थे वहाँ पर ये बोलते थे कि हमें ऐसे सेपरेट स्टेट ऑफ। इसकी वजह से क्या हो गया, जो ये दो कम्युनिटीज़ थे इनके बीच में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया दैट इट टर्नड इनटू सिविल वॉर। सिविल वॉर को मतलब कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन कंट्री, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि अच्छी खासा वॉर लाइक सिचुएशन। नतीजा ये निकला कि इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग मारे गए, इस सिचुएशन में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग मारे गए, बहुत सारी फैमिली जो थी उनको मतलब श्रीलंका को छोड़ना पड़ा, दे लिव एज रिफ्यूजीज एंड बहुत सारे लोगों को अपना जो लाइवलीहुड था वो खोना पड़ा। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका में इस वजह से सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर की वजह से सोशल कल्चरल इकोनॉमिक डिस्ट्रैक्शन हो गया सोसाइटी का। यूज रिसेंटली 2009 मज पत ख़त्म गो बट इट एंडेड लेटर ऑन, बट तबाही मचा के। अगर इस कंपैरिजन करो, ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे बेल्जियम को और श्रीलंका को, बोथ डेमोक्रेसीज थे, ठीक है ना, यहाँ पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। बट जो बेल्जियम था उन्होंने एक अलग रास्ता निकाला, लेकिन जो श्रीलंका था उन्होंने एक अलग रास्ता निकाला। बेल्जियम वालों ने क्या किया, दे शेयर्ड पावर, लेकिन जो श्रीलंका वाले थे उन्होंने पावर शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से इनके बीच में कंट्राडिक्शंस पैदा हो गए। अब अगर आप देखोगे जो पावर शेयरिंग है, अगर हम पावर शेयरिंग को देखेंगे, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल नाउ, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। जो आपके सोशल ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ये दूर करता है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर न सोशल कन्फ्लिक्ट ख़त्म गस कहीं अच्छे वायलेंस, अगर वायलेंस गस ख़त्म कि अच्छे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पूरा जो सिस्टम है, जो मतलब सोसाइटी है वो दरहम बरहम हो जाती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर पावर शेयरिंग की वजह से जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाता है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वलिटी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ फ्रेटर्निटी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ फ्रीडम, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। यानी कि इफ़ यू वांट ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट जहाँ पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें अच्छी तरह, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू शेयर योर पावर। इफ़ यू कांट डू दैट देयर विल बी इंस्टेबिलिटी। इफ़ यू मतलब ये नहीं करोगे, टायरेनी विल अपेयर, तो डेमोक्रेसी का जो मेन रीज़न है, मॉरल रीज़न है, वो ख़त्म हो जाएगा, सिटीज़न को रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट पावर शेयरिंग which is very important in democracy. Without power sharing there will be conflict, instability, and with power sharing there will be stability, there will be no conflict, there will be prosperity, there will be prosperity in every sector of